बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। डिवीजनल सुप्रीडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर ने वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक हिदायत पर खुली कचहरी और फेसबुक लाइव कचहरी में रेलवे मुलाजमीन समेत अवामी शिकायत सुनी और शिकायत के फौरी हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी। डिवीजनल सुप्रीडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद सरफराज डोगर ने वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर खुली कचहरी और फेसबुक लाइव कचहरी में रेलवे मुलाजमीन समेत अवामी शिकायत सुनी और शिकायत के फौरी हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में 11 जबकि फेसबुक लाइव कचहरी में 13 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से अक्सर का मौका पर ही अजाला कर दिया गया, जबकि दीगर शिकायत के फौरी अजाले के लिए DS रेलवे ने मुतल्लका अफसरान को मौका पर ही अहकामात जारी कर दिए। खुली कचहरी में मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग, जड़ावाला सेक्शन पर वारिस शाह पैसेंजर ट्रेन की बहाली, रेलवे में TLA पर नौकरी, जबकि प्राइम मिनिस्टर पैकेज पर भर्ती और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से मुतालिक अमूर ज़ेरे बहस आए। इस मौका पर DS रेलवे का कहना था कि हर काम मेरिट और रेलवे पॉलिसी को मद्देनजर रखकर तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि महदूद मसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन और रेलवे से मुंसलिक अफराद की शिकायत के फौरी अजाले के लिए कोशा हैं। खुली कचहरी के मौका पर डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर अरवा खान समेत दीगर मुतल्लका अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अजीज के साथ अजहर काज़मी ऑन न्यूज़ TV लंदन। रिपोर्टर एजाज अहमद मक्सी टंडोजाम रावल शर्जील का टंडोजाम डिस्पोजल और टंडोजाम शहर का दौरा। शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर रेन एमरजेंसी लगाई गई। PS 63 के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। टाउन कमेटी टंडोजाम की निगरानी एडमिनिस्ट्रेटर मारवी सोमरू करेंगे। टाउन कमेटी टंडो फजल की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर दही हातिफ सियाल करेंगे। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने सख्ती से कहा है कि जिला इंतजामिया की तरफ से किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्ट लाइन मेन की मनमानियां, गरीब शहरी रुल गए, पैसों के बगैर कभी मीटर नहीं लगेगा, चाहे मैपको चीफ ही क्यों ना आ जाए। लाइन मेन की धमकियां। बुरेवाला से नुमाइंदा खसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मैपको सब डिवीजन बुरेवाला में SDO वापटा की नाकतले करप्शन का नंगा नाच। मोहम्मद अजहर नामी वापटा एहलकार ने आम देहातियों को जलील ख्वार करना मामूर बना लिया। जब सादा लोस देहाती सैफुर रहमान चिश्ती ने मीटर के लिए दरख्वास्त गुजारी तो मुतअद्दिद एतराज़ात लगाकर नोटों का मुतालबा किया गया। जब देहाती ने रिश्वत देने से इनकार किया तो इसकी दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि यहाँ वापटा कवानीन के मुताबिक मीटर ही नहीं लग सकता, जबकि हकीकत ये है कि इस घर के चारों तरफ मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब में वाक़या हर घर के बाहर मीटर लगा हुआ है। सैफुर रहमान चिश्ती ने कहा है कि अगर ये मीटर नहीं लग सकता तो फिर बाकी मानिंदा मीटर किस कानून के तहत लगाए गए हैं। देहाती के सवाल पर वापटा एहलकार ने दीदा दिलेरी से कहा है कि इन सब ने 10,000 रुपए फी मीटर के हिसाब से नजराना दिया है, तुम भी दे दो, मीटर लग जाएगा, वरना मैपको चीफ भी तुम्हारा मीटर नहीं लगवा सकता। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान के हमरा कोट अद्दू में गंदम गोदाम का विजिट। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान के हमरा कोट अद्दू में गंदम गोदाम का विजिट किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू मौका पर मौजूद थे। उन्होंने गंदम गोदाम बारे ब्रीफ किया। गंदम गोदाम को चेक किया गया, गोदाम में तैनात स्टाफ और रिकॉर्ड को चेक किया गया और किसी किस्म की कोताही न बरतने की हिदायत की गई। मजीद गंदम की जिला बंदी के हवाले से हिदायत भी जारी की गई। विजिट में SDPO कोट अद्दू, SHO सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू भी हमरा थे। DPO मुजफ्फरगढ़ और डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज DPO साहब और मैं कोट अद्दू तहसील के दौरे पर आए हैं। हम थाने देखे हैं, वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स देखे हैं, अभी हम शेख उमर सेंटर पे खड़े हैं। हमारा पूरे ज़िले का टारगेट तकरीबन 14.5 लाख बोरी का है, 1,45,000 मीट्रिक टन, जिसमें आज तक हम जो है 60% से ज़्यादा टारगेट अपना अचीव कर चुके हैं। मार्केट में गंदम अभी अवेलेबल है, क्रशिंग जारी है। इस हफ्ते मौसम थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बारिशें, तो प्रोग्रेस हमारी ठीक है। हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 मई से पहले हम अपनी वीट प्रोक्योरमेंट का जो ज़िला मुजफ्फरगढ़ है वो अपना टारगेट इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ अचीव करेगा बल्कि हम इंशाल्लाह 110%, 115% टारगेट। मानावाला के नवाही गांव लागर गवर्नमेंट हाई स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर की नाअहली, मुतअद्दिद तालिबे इल्मों को फेल कर दिया गया। 3री क्लास से 8वीं क्लास तक के 80 तालिबे इल्म फेल किए गए, जबकि 9वीं क्लास के 29 तालिबे इल्म 10वीं क्लास की बजाय रिवर्स 9वीं क्लास में कर दिए गए हैं। 1997 में 5 साल कारकर्दगी पर इसी स्कूल को वजीर आला पंजाब ने अल हमरा हॉल लाहौर में गोल्ड
मेडल दिया था और मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हैरान को नजर आ रही है। टीचर्स की अदम तवज्जो के बायस पंजाब हुकूमत का पढ़ा लिखा पंजाब का बयानिया फेल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मामले का नोटिस लें। बच्चों के वालिदैन और राशिद महमूद नामी टीचर ने एहतजाज करते हुए मीडिया को गुफ्तगू की। जी, आई एम वर्किंग एज ए एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन गवर्नमेंट हाई स्कूल आगर। तो आपने जो क्वेश्चन किया है, इसकी जो बेस है वो आज से 7 से 8 माह पहले जो है वो शुरू हुई थी, जिसमें मैंने देखा कि 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हमारे जो स्कूल में लैब अटेंडेंट हैं वो टीच कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को इंतहाई नामुनासिब महसूस किया कि ये जो है स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती है और नाइंसाफ़ी है। तो हम जो स्कूल में दीगर साथी थे, हमने जो है मीटिंग कॉल की और प्रिंसिपल साहब के पास गए। उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जो है फ़ैसला जो है बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि स्कूल में दीगर साइंस टीचर भी मौजूद हैं जिनमें एमफिल बायोकेमिस्ट्री और एमफिल फ़िज़िक्स और के स्टाफ जो है वो तकरीबन पूरा है, और बहुत सारे दीगर जो इर्द गिर्द के स्कूल हैं उनमें ये स्टाफ मौजूद नहीं है। और फिर मैंने ये बात की कि मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं इस मामले में, और प्राइमरी पोर्शन में भी मौजूद हैं। तो फिर ये फ़ैसला जो है ये इंतहाई नामुनासिब है और ये मुज़ीका खेज़ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस सिलसिले में आप जो है इस फैसले को जो है रिवर्स करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रिंसिपल साहब थे और साथ में जो यूनियंस के जो टीचर वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने इस मामले को जो है आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने इस मामले को ऐसे समझा और धमकी में अंदाज इख्तियार किया कि हम आप कौन होते हैं ये ऐसा करने वाले। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं स्कूल स्टाफ का मेंबर हूँ और फिर मैंने यहाँ से मैट्रिक किया, और 10-12 साल पहले जब मैंने मैट्रिक किया है तो मैं यहाँ से जो था टॉपर था। उस वक़्त एक साइंस टीचर था, बल्कि एक साइंस टीचर भी नहीं था, EST था वो, तो वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। आज आप यहाँ पे 3 मौजूद हैं, 2 हम मिडल में मौजूद हैं, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, प्राइमरी पोर्शन में अच्छा खासा स्टाफ मौजूद है। तो ये फैसला कैसे जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है? तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग जो है हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, सेक्रेटरी एजुकेशन के पास जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाएंगे। हम अपना कानूनी रास्ता जो है वो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर ऐसा लीगली और लॉ इजाज़त देता है तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ऐसा सादा सा मामला और इसको इस हद तक ले जाया गया और मुझे मतलब है जान से मारने की धमकी तक दी गई, और मैंने फिर भी टॉलरेंस का मुजाहिरा किया और अपने जो एजुकेशन के जो रिप्रेजेंटर हैं, मतलब जो आला अथॉरिटी हैं, CO लेवल है, उनसे बाकायदा इतनी सारी एप्लीकेशन दी हैं। लेकिन ये सरप्राइजिंगली उन्होंने इस चीज़ को इतना जो है वो सीरियस लिया ही नहीं है, और ये जो इसमें कोई ऐसा जो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी भी मेरा ज़ाती कोई क्लैश नहीं है। मैं तो वो अदनान मुस्तफ़ा साहब हैं, एजुकेटर यूनियन के नुमाइंदे हैं, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, मेरा इख्तलाफ नहीं है, ये इस चीज़ को उजागर किया गया कि मैं शायद मेरा ज़ाती इख्तलाफ है, वो मेरे भाई हैं। मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ ये नाइंसाफ़ी है, और आखिर कैसे ये शुएब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शहर जद्दा में मारूफ कारोबारी शख्सियत एस्कान काम कंपनी के डायरेक्टर चौधरी शफकत महमूद की जानिब से कंपनी वर्कर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के कौंसल जनरल खालिद मजीद थे। मुनकिदा तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल खालिद मजीद का कहना था कि चौधरी शफकत और कान काम कंपनी के तमाम जिम्मेदारान को पुरवकार तकरीब का इनेकाद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छी कंपनी वही है जहाँ लेबर को इज्जत मिले और लेबर के हकूक का ख्याल रखा जाए। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई है कि मुलाजिमीन की हौसला अफजाई के लिए इन्हें बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कौंसल खाना की ये अवलीन तरजीह रही है कि पाकिस्तानी लेबर्स के मसाइल और हकूक की तरजीह बुनियादों पर हल हो। कौंसल खाना के दरवाजे 24 घंटे पाकिस्तानियों के लिए खुले हैं। पाकिस्तानी हमारा फख्र है। तकरीब का इनेकाद यकीनन एक खुश आइंद अमल से जिससे वर्कर्स की हौसला अफजाई होती है। तकरीब में पाकिस्तानी सिंगर नईम सिंधी ने मिली नगमे गुनगुनाकर तमाम मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जबकि कमेटी डायरेक्टर चौधरी शफकत ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि हमारी कंपनी ने वो प्रोजेक्ट भी कलील मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचाए हैं जिनको मुकम्मल होने में 1 साल का अरसा लगना था। हमारी पाकिस्तानी टीम दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल इंडस्ट्रीज स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ वफादारी मुनकिद हुई। 9 मुंतखब अहदेदारान सदर मोहम्मद काशिफ रियाज, सरपरस्ते आला मियाँ परवेज अहमद, सीनियर नायब सदर शहजाद अंजुम अंसारी, नायब सदर मिर्जा अवैस गुलाम मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी सलवत शहजाद प्राचा, ज्वाइंट सेक्रेटरी राना गुलाम मुस्तफ़ा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद माजिद, फाइनेंस सेक्रेटरी शाहिद खलील से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने उनसे उनके ओहदों का
हलफ लिया। मुनक़िदा तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, हाजी सुहेल अंजुम अंसारी, चौधरी मोहम्मद आसिम रफीक, हाजी अब्दुल लतीफ मोहम्मद इरफान चुगताई, हाफिज अब्दुल बासित, शेख अजमत तस्लीम, राना वसीम अख्तर, शेख एजाज अहमद रजा, चौधरी अरशद हुसैन, हाफिज नबील ताहिर, शेख हकीम माजिद हुसैन शरीक हैं। तकरीब हल्फ वफादारी में स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रीज के मेंबरान और बिजनेस कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मौका पर भरपूर अशाइये का एहतमाम किया गया। फैजगंज के साबिका तालुका नाजिम और फंक्शनल मुस्लिम लीग तालुका के सदर रईस अख्तर खान राजपर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोट लालू थाना के SHO बशीर भायू, सियासी कारकन और पाकिस्तानी खास खेली इत्तेहाद यूथ विंग के सदर मोहम्मद खास खेली पर चर्च लगाकर जाली मुकदमा दर्ज करके जेल पहुंचा दिया गया। ये सरासर जुल्म है और सियासी वर्कर्स को जाली केसों में फंसाने की मजम्मत करते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का सियासी वर्कर एहसास होता है। सियासी वर्कर के बगैर कोई भी पार्टी अधूरी होती है। जमन खास खेली एक मुतबर शख्सियत हैं। वो कोट लालू शहर का शहरी इत्तेहाद का सदर भी है। इसको चर्च में फंसाकर SHO बशीर भीयू ने नाजायज की है। जो SHO किसी वडेरे के कहने पर किया वो एक गुलामी के जुमरे में आता है। पुलिस का अफसर गुलामी करे, वडेरों की दलाली करे तो अवाम का क्या तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। हमारे फैज़गंज में आका बनने की कोशिश करके अवाम और सियासी कारकुनान पर जाली मुकदमे दर्ज करवा कर गुलाम बनाना चाहते हैं। पुराना वडेरों वाली सोच को फरोग देकर सियासत और पुलिस फोर्स को बदनाम कर रहे हैं। जमन खास खेली पीपल्स पार्टी का वर्कर है, लेकिन सच्चा मुखलिस इंसान है। इसकी अपनी एक हैसियत है, वरना कोई मंशियात फरोश है, ना चोर डाकू है। एक सच्चा गहरा सियासी वर्कर है। इसको नाम नेहाद वडेरा सोच गुलाम बनाने पर चर्च लगाकर गुलाम SHO बशीर भीयू को इस्तेमाल करके नया ट्रेड पैदा करके जाली मुकदमा दर्ज करवाकर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। हम सियासी वर्कर की कदर और इज्जत करते हैं, किसी भी पार्टी का। हम खुद सियासी वर्कर हैं। जब पुलिस फोर्स सियासी बन जाए तो आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता। फैजगंज के तीनों थानों पर सियासी मुकदमों की भरमार लगी हुई है। पुलिस गुलाम बनकर काम करने लगी है। पुलिस को सियासत से दूर रहना चाहिए। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अजीमुल निशान और फ़कीदुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल समा का इनकाद। तफसीलात के मुताबिक 6 मई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा सालाना अजीमुल निशान और फ़कीदुल मिसाल मुस्तफ़ा महफिल समा बामुकाम ग्राउंड पीर शाह अल्लाह दाद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुनक़िद हो रही है, जिसकी सदारत हजूर ज़िया चिश्त कलंदर दरवान नाइब अमीर शरीयत अल हाज अल हाफिज हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक चिश्ती हमीदी सियालवी मजले आली ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ फरमाएंगे। तमाम आशिकाने पीर सियाल और पीर भाइयों से गुजारिश है कि इस रूहानी और जुदानी महफिल में शिरकत फरमाकर अपने कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। गोजा पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। गोजा में अगवा की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। थाना सदर की हदूद से जवां साला 2 बच्चियां घरों से अगवा कर ली गई। नवाही गांव 363 जीम बेस से 16 साला सवेरा शहजादी, जबकि चक 300 से 16 साला नीसा सरवर अगवा हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आरिफ हुसैन वारसी की इस रिपोर्ट में। गोजा में अगवा की गई वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। थाना सदर की हदूद से जवां साला 2 बच्चियां घरों से अगवा हो गई, जो कि सदर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नवाही गांव 363 जीम बे से 16 साला सवेरा शहजादी घर से अगवा कर ली गई, जबकि दूसरी तरफ नवाही गांव 300 जीम बे से 16 साला नीसा सरवर को अगवा कर लिया गया। दोनों वाकयात में अगवा कर लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात भी ले उड़े। जबकि थाना सिटी की हदूद हुस्निया कॉलोनी से 14 साला बच्चा गुलाम मोहिउद्दीन 3 दिन से लापता, जिसका अभी तक कोई सुराग न मिल सका, जबकि पुलिस ने अलहदा मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। सरकारी दफ्तर में खातून के साथ मुबैना ज्यादती का मामला। रेवेन्यू दफ्तर के मुलाजिम ने सबक व काम के बहाने दफ्तर ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। मुतासरा खातून का FIR में मौकफ। मुबैना ज्यादती के बाद मुलजमान लड़की को अलग गैर में कॉलेज चौक छोड़कर फरार। मुतासरा खातून का FIR में मौकफ। मुलजमान ने गन पॉइंट पर मुबैना जना बलजबर की कोशिश की। मुतासरा खातून का FIR में मौकफ। मुलजमान मुझे संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। मुतासरा रेवेन्यू मुलाजिम पर दफा 376 के तहत थाना सिटी समुंदरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिंध को जिला कश्मीर अगवा का इंडस्ट्री बन चुका। हर आए रोज मामूल के मुताबिक लोग अगवा होते जा रहे हैं। 2 रोज कबल अगवा होने वालों का वर्षा ने इंडस हाईवे फ्लोर मिल के मुकाम पर बंद करके कंदकोट जिला कश्मीर डाकुओं का गढ़ बन चुका है। अगवा बराए तावान रोज का मामूल बन चुका है। जिला डाकुओं के हवाले 2 रोज कबल अगवा किए जाने वाले शहबाज मलिक और समद मलिक के वर्षा ने इंडस हाईवे
पे टायर जलाकर रोड बंद कर दिए। रोड बंद होने से सिंध बलोचिस्तान पंजाब जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई। एसएचओ AOB सेक्शन ने मुजाहिरीन से बात करते हुए कहा है कि हमें 2 दिन की मोहलत दो, तमाम जल्द मुगवी बाजियाब कराएंगे। B सेक्शन पुलिस थाना की हदूद में से 2 अफराद को गन पॉइंट के साथ अगवा किया गया था। जिला भर में से अगवा होने वालों की तादाद 37 हो चुकी है। पुलिस बेबस दिखाई दे रही है। हिकिड़ी रात जे अंदर 14 माण्हू अगवा थी वञनि था त आख़िर पुलिस जो कहिड़ो किरदारु आहे, पुलिस किथे आहे? पुलिस पहुंचे तो पुलिस अॻी ना ॾिसे तो बाक़ी बेकरिया जो है सर पुलिस कच्चे में नथी पहुची जदीद हथियार जॾहिं पक्को आहे त पक्के में पुलिस छा थी करे? पक्के नाला ॾे त असां वठूं, बाक़ी इहा ई आहे जेका मसलो आहे जोर जेका खाइण बाक़ी इहा जेको छोकिरे वारो मसलो आहे तव्हांजो छोकिरे वारे मसले में मां राति ऑर्डर थियो आहे, मां राति पहुतुमि साईं सां मिलियुमि, मां चयोमां रातो की राति छॾियो, मां लोकल आहियां तुंहिंजो मूंखे अचा कारा सभु ख़बर पइजी तालिफ़ कयो ॿिए कयो बस ये खबर तव्हांजो नाला छो मां छॾियो न मूंखे गरीब मां ग्राउंड में कोरंगी की इंतजामिया, DC कोरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी और कुछ बासर शख्सियात की मिली भगत से कदीम अलामा शाह अहमद नूरानी मरकजी ईदगाह को कमर्शलाइज कर दिया था। DMC कोरंगी ने कोरंगी अलामा शाह अहमद नूरानी ईदगाह ग्राउंड पर मॉडल पार्क बना दिया है, जिसमें अवाम से टिकट 50 रुपए वसूल किया जा रहा है। और अब अलामा शाह अहमद नूरानी ईदगाह ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड बनाने की आड़ में 100 कमर्शियल दुकानें बनाने की मंसूबाबंदी कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां जामा कराची के मुलाजिमीन की जानिब से लीव इनकैशमेंट के लिए एहतजाजी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुलाजिमीन ने मुतालबा किया है कि सेनेट और सिंडिकेट से मंजूर शुदा लीव इनकैशमेंट फौरी तौर पर अदा किया जाए, वरना मजबूरन हमें हड़ताल की कॉल देनी पड़ेगी। हम 10 दिन से सरापा एहतजाज है और इंतजामिया हमसे बात करने को तैयार नहीं। मजीद देखते हैं कराची से हमारे सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद अराई की इस रिपोर्ट में। को चाहिए थी जो नफरत के बीज सबने बोए थे, आज खुदा की कसम आप में वो उखाड़ फेंके हैं। और आज के बाद ये चीज इस जामिया में नहीं होगी। हम सब जामिया के मुलाजिम हैं, हम सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं और ये चीज इंशाल्लाह ता क़यामत जारी रहेगी इंशाल्लाह। झंग से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक झंग जिले इंतजामिया के 18 गंदम खरीदारी मराकज पर बेहतरीन इंतजाम, गंदम खरीदारी का 51% टारगेट हासिल कर लिया गया। गंदम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला के खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी जारी। चेक पोस्टों पर स्टाफ की मौजूदगी का जायजा लेने के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। जिला से अब तक 50,000 से ज्यादा बैग्स गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जिला में गंदम खरीदारी का 2,63,000 मैट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं झंग से हमारे ऑन न्यूज के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की हिदायत पर साफ सुथरा झंग मुहिम के तहत सफाई ऑपरेशन जारी। सुबह 8 बजे तक शाहराहों की सफाई के बाद गली मोहल्लों में सफाई का काम शुरू किया जाता है। सुबह 4 बजे से चीफ अफसरान फील्ड में स्टाफ के काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला 2 शिफ्टों में सफाई ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। शहरियों की सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर की गई शिकायत का म्यूनिसिपल कमेटी के स्क्वाड बर वक्त इजाला कर रहा है। सीवरेज के मसाइल वाले एरिया में लाइनों की सफाई भी जारी। सफाई को बरकरार रखने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी की शहरियों से अपील। कोहाट डिविजनल प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट उस्मान अशरफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। अपनी बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद करने के लिए डिविजनल प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के सदर हाजी शाहिद महमूद ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें कोहाट डिवीज़न के तमाम तहसीलों से अहदेदारों ने शिरकत की, जबकि सहाफ़ियों, सियासी रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन शहर को भी मदऊ किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट उस्मान अशरफ ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने खिताब में ताकीद की कि प्रॉपर्टी का कारोबार ईमानदारी और उसूलों से किया जाए ताकि गरीब तबका भी अपना घर बना सके। सदर शाहिद महमूद ने इस बात का अहद किया कि प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और ईमानदारी, शराफत और खिदमत के जज्बे के तहत अपने कारोबार को दुआम बख्शेंगे। तकरीब के आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट को मेज़बान शाहिद महमूद ने सेवेनियर भी पेश किया। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट।
खबर शामिल करते हैं जिला मरी से। ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी की मशहूर यूनियन कौंसिल घोड़ा गली, जो कि अपनी अलग पहचान रखती है, और मरी की सरकर्दा क़यादत, ख्वा अंजुमन ताजरान हो, होटल एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्टर्स हो या सियासी हवाले से, हमेशा यूनियन कौंसिल घोड़ा गली सबकी नजरों में होती है। मगर अफसोस चिराग तले अंधेरा। घोड़ा गली बाजार से सूंठी रोड, जो कि 2 किलोमीटर से भी कम है, मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी और लोकल सरकर्दा लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से रोड इंतहाई खस्ता हालत में है और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। हैवी ट्रैफिक की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुकी है। रोड के नीचे से दीवारें निकल चुकी हैं और रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, जो किसी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अहलियाने इलाका इससे पहले एसी मरी को दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, जो कि हाईवे को मार्क की गई, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अहलियाने इलाका का एक्सीएन हाईवे से अपील है कि वो मौके का विजिट करें और इस रोड का हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए और फंड्स जारी किए जाएं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और गहरी खाइयां हैं, लिहाजा रोड की इतराफ पर सेफ्टी वॉल भी बनाई जाए। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर शहरियों को बाकी चिकन फरोशों की निस्बत 100 रुपए सस्ता चिकन फराहम करने की सजा। चिकन शॉप्स वालों की जानिब से दूसरी बार मुर्दा गोश्त सेल करने का इल्जाम लगाकर बदनाम करने की कोशिश। लाल सोहानरा में अफजल चिकन शॉप के मालिक मोहम्मद सुहेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने लाल सोहानरा के शहरियों को रिलीफ देने के लिए बाकी चिकन शॉप्स वालों की निस्बत 100 रुपए फी किलो चिकन कम रेट पर देने की वजह से लाल सोहानरा के तमाम चिकन डीलर अरसा दराज से मेरी मुखालफत कर रहे हैं। फेक वीडियो बनवा कर मुझ पर मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने का इल्जाम लगाकर मेरे कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे 2 कंट्रोल शीट अपने हैं, सप्लाई की गाड़ियां भी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, किसी भी गलत तरीके से कमाया गया रिस्क मुझ पर हराम है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और हलाल रिज़्क कमाकर ही अपने बच्चों का पेट पाल लूंगा। प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। डेरा गाजी खां फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डीजी खान में सालाना नताइज और इनामात की रंगारंग तकरीब मुनक़िद हुई और मेहमान खुसूसी कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने प्रिंसिपल शुबाना आफरीन और दीगर के हमरा तलबात बेहतरीन इस्तादा और दीगर में तारीफी इसनाद, शील्ड्स, एजाजी तमगे और कैश अवार्ड तकसीम किए। गवर्नमेंट गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेरा गाजी खां के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया गया और पोजीशन होल्डर्स को इसनाद और तारीफी शील्ड्स दी गई। मेहमान खुसूसी कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने प्रिंसिपल शुबाना आफरीन, सरकारी और निजी तालीमी इदारों के सरबराहान को भी यादगारी शील्ड से नवाजा गया। दानिश अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस शानदार इम्तिहानी नताइज देने के साथ बच्चों में नज़्म ज़ब्त और किरदार साजी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बच्चियों का तालीम याफ्ता और मुतलका शोबा में महारत मुल्क की मौशियत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने तलबात को मुखातिब करते हुए कहा है कि मेहनत ही को कामयाबी का जीना बनाएं, शॉर्टकट कोई हल नहीं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डीजी खां की सालाना तकरीब में बच्चियों ने टैबलोज और खाके पेश करके शुरा से दाद वसूल की। तकरीब में बोर्ड ऑफ गवर्नर के अरकान और निजी तालीमी इदारों की सरबराहान फैजुल्ला तरीन, प्रोफेसर फरखंदा वाजिद, शाहीना महबूब बजदार, अब्बास मेहदी, शेख मोहम्मद अकरम, सुमेरा जावेद, नासिर अरशद हाशमी, वालिदैन, उस्ताज़ा, तलबात और दीगर मौजूद थे। ठट्ठा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्ठा में पीने के पानी का बहरान, एहतजाज जारी। आला अहदेदारान और इंतजामिया खामोश तमाशाई। प्यास से मरती अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। फौरी तौर पर KDA केनाल से पानी फ्राहम किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। ठट्ठा शहर में पीने के पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। आला काम और इंतजामिया की तरफ से कोई दाद रसी नहीं। इस सिलसिले में ठट्ठा बचाइयो फोरम की जानिब से शहरियों के साथ एहतजाजी मुजाहरा गुज़िश्ता 30 रोज से जारी। प्रेस क्लब ठट्ठा के सामने एहतजाज करते हुए फोरम के अहदेदारान जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, डॉक्टर अली जाखरू, इमरान मेमन और लाला अब्दुल गुफार खान ने बताया है कि शहर में पीने के पानी का बहरान गुज़िश्ता कई माह से जारी है। अवाम पीने के पानी से महरूम है और महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि आला अहदेदारानों और इंतजामिया की गफलत की वजह से टैंकर माफिया और पानी माफिया सरगर्म है और अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि जबकि DA केनाल से घारू, जंग चाही को दीगर शहरों को पानी दिया जा रहा है, तो ठट्ठा शहर को क्यों पानी नहीं फराहम किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ठट्ठा शहर को पीने के पानी की फराहमी KDA केनाल से दी जाए। ठट्ठा शहर को निया निकासियाब का निज़ाम दिया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।